एक महिला की आदत थी कि वह प्रतिदिन सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिखा करती थी, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। और जब कभी वो खाली होती थी तो उसे पढ़ करके अपने बिताए हुए पलों को महसूस करती थी। एक रात सोने से पहले उस महिला ने अपनी डायरी में जो लिखा उसे आप भी पढ़ करके अच्छा महसूस करेंगे। तो वास्तव में जीवन को कैसे जिया जाए, इसके लिए आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। उस महिला ने लिखा था, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता रहता है। मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि वो जिंदा तो है और मेरे पास है, ये ईश्वर का ही तो शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे उठ करके इस बात पर झगड़ता रहता है कि रात भर उसे मच्छर और खटमल ठीक तरह से सोने नहीं देते, यानी वो हर रात घर पर ही गुजारता है, वह कहीं आवारागर्दी करने नहीं जाता। ये ईश्वर का शुक्र ही तो है। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास तो हैं और मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर यह ना होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। इनके रहने से मेरी जीवन शैली आराममय हो गई है और ये ईश्वर का ही तो करम है। मैं खुश हूँ कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत तो है और हिम्मत तो है। मेरे अंदर इतनी काम करने की क्षमता तो है, ये भी सिर्फ ईश्वर की ही मेहर तो है। मैं खुश हूँ कि मुझे प्रतिदिन अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है, जिससे जाहिर होता है कि मेरे पास एक घर तो है। जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता होगा, मेरे ईश्वर का ही तो शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ, ये ईश्वर की मेहरबानी ही तो है। मैं खुश हूँ कि हर साल त्योहारों पर तोहफे देने के लिए मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज, रिश्तेदार, दोस्त और अपने तो हैं जिन्हें तोहफा दे सकती हूँ। अगर ये ना होती तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक सी होती, कितनी अकेली सी होती। आज बुरी परिस्थितियों में साथ देने वाले कोई अपने तो हैं, उनका क्या होता होगा जिनके पास अपने नहीं होते। ये ईश्वर का मेरे ऊपर शुक्र ही तो है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ अलार्म की आवाज़ पर मुझे उठना पड़ता है, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखने को नसीब तो होता है। कम से कम जिंदा तो हूँ, इसका एहसास तो दिलाता है। ये तो ईश्वर का ही करम है। मैं खुश हूँ कि मेरे सास ससुर मेरी गलतियों पर टोकते रहते हैं, यानी वो मेरे लिए ध्यान तो देते हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते तो हैं, मुझे अपने से पराया तो नहीं समझते। ये भी ईश्वर का ही तो रहम है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ मुझे अपनों के लिए खाना बनाना पड़ता है। मैं उनकी सेहत का ध्यान रखने में सक्षम तो हूँ, उनकी इच्छा वाली व्यंजन को बना तो लेती हूँ। ये ईश्वर का ही तो मेहरबानी है। और अंतिम लाइन में लिखती है, मैं खुश हूँ कि हर रोज़ मुझे खुशनसीबी से जीने का मौका मिलता है, ईश्वर की दी हुई चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, किसी को दुख दिए बिना खुशी से जिए जा रही है। ये सब ईश्वर की ही तो मेहरबानी है। दोस्तों, ज़िंदगी जीने की इस फार्मूले पर अगर अमल करते हुए आपको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी सुकून बनानी चाहिए। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशियों की तलाश करते रहिए, आपकी ज़िंदगी खुशियों के साथ बीत जाएगी। वरना सिर्फ गमों में जीते रहेंगे और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बस यूं ही हमेशा कोसते रहेंगे। हर हाल में उस ईश्वर का शुक्रिया कीजिए और ज़िंदगी को हमेशा खुशगवार बनाइए। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल जीना सीखो मोटिवेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें।